नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सांप्रदायिक सद्भावना सम्मेलन में शामिल होने इंदौर आए कांग्रेस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। साथ ही दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर आरोप लगाए। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक ही एजेंडा है, हर चुनाव में विकास की बात करते हैं और आखिर में हिंदू मुसलमान पर भाषण देते हैं। कहते हैं हिंदुओं धर्म खतरे में है। एक और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, अगर डीएनए एक है तो लव जिहाद क्यों हो रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है। वहीं यूपी बिहार चुनाव ओवैसी के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाता है, लेकिन ओवैसी पर नहीं लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि उन्होंने ओवैसी को क्यों खड़ा किया। साथ ही ओवैसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि ओवैसी अपने गृह राज्य तेलंगाना में पूरी सीट से नहीं लड़ते हैं और केवल बिहार यूपी से ही क्यों लड़ते हैं। चुनाव केवल भाजपा से मिलीजुली कुश्ती है ओवैसी की। भारतीय जनता पार्टी की कट्टरपंथी विचारधारा चाहे हिंदुओं के लिए चाहे मुसलमानों के लिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझ पर एक तरफ जहां आरएसएस ने मानहानि के दावे किए हैं, वहीं ओवैसी ने भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया है और वहीं बाबा रामदेव ने भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया है, लेकिन मैं इनसे डरता नहीं हूँ। हर चुनाव में विकास की बात करेंगे। 1 लाख एजेंडा है इनके पास, हिंदुओं को बरगलाते हैं। और मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, अगर डीएनए एक है तो लव जिहाद की जरूरत क्या है। वहीं कश्मीर के मामले को लेकर कहा कि 370 के खिलाफ बोलने पर पूरी भाजपा मेरे खिलाफ हो गई। उसके ठीक एक हफ्ते बाद भाजपा के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी। पंप बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, सब कुछ बिक रहा है, पर ये जो सड़क पे आम आदमी है उसको अभी भी कांग्रेस बताने में असफल रही है। तो आपको लगता नहीं कि इसकी नीति और एक बात सुनिए, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जिसके घर में इलाज कराने के लिए मंगलसूत्र बेचना पड़ रहा है, उसके क्या कांग्रेस को बताने की आवश्यकता है। हम लोग हमेशा से कहते आए, कोई नई बात नहीं है कि मोदी बनाम बर्बादी। जिस दिन से इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, मैं तो उस दिन से कह रहा था कि ये दुर्भाग्य इस देश का कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसने कि हमेशा से नियम, कानून और संविधान को कोई ज्यादा तरजीह नहीं दी है। और जो मैंने कहा वही हुआ। नोटबंदी किसके लिए हुई, जीएसटी किसके लिए हुई, और आज जो इस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है उससे कौन दुखी है। नोटबंदी में उन्होंने कहा था कि हम डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि नोट का सर्कुलेशन कम होगा। उन्होंने 4 बातें कही थी, काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और नकली नोट खत्म हो जाएंगे। क्या चारों चीजों में से एक भी हुई? नहीं हुई। कहा था इतना काला धन आ जाएगा, हर परिवार को 15-15 लाख रुपए दे देंगे, वो भी नहीं हुआ। और मैं बताना चाहता हूं, 2016 में जो नोटबंदी हुई उस समय 18 लाख करोड़ का की करेंसी सर्कुलेशन में थी, उसके नोट सर्कुलेशन में थे। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ते तो करेंसी कम होती। आज आरबीआई के रिकॉर्ड बताते हैं कि वही करेंसी बढ़कर मार्केट में 27 लाख करोड़ हो चुकी है। ये 9 लाख करोड़ नए नोट आए कहां से, उसका जवाब कोई देता नहीं है। ओवैसी जो है अपना गृह राज्य तेलंगाना में सारी सीटों पे क्यों नहीं लड़ते, वहां क्यों नहीं लड़ते, बिहार में क्यों लड़ते हैं, यूपी में क्यों लड़ेंगे। केवल भाजपा से मिली जुली कुश्ती है। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा, कट्टरपंथी विचारधारा चाहे हिंदुओं की है चाहे मुसलमानों की हो, एक सिक्के के दो पहलू हों। और इसीलिए दिग्विजय सिंह पर
एक तरफ जहां आरएसएस ने मानहानि के दावे किए हुए हैं, वहीं ओवैसी ने भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया हुआ है, और एक फ्रॉड रामदेव ने भी किया हुआ है। तो मैं इन बातों से नहीं डरता, क्योंकि जो मैं कहता हूं प्रमाण के साथ कहता हूं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।